हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। मीनिंग क्या है जूरिस्प्रूडेंस का? बोला है जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो बेस करता है हमारे इंग्लिश लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से, जिसका मीनिंग है मतलब जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंसिया मीन नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है। एंड जो वेयर देर इज अ सिस्टमाइज ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये क्या है? एक सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज। इट्स अ साइंस come into existence since law as a systematic branch of law। कि लॉ क्या है? एक सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ठीक है। इट इज़ अ साइंस एंड द नेम ऑफ द साइंस इज जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। हम यहाँ कीवर्ड में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि द वर्ड जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लैटिन वर्ड से लिया गया, जूरिस्प्रूडेंसिया से। जूरिस का मीनिंग है लॉ एंड प्रूडेंसिया मीनिंग नॉलेज। दस जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक नॉलेज ऑफ लॉ है और द स्किल ऑफ लॉ है। ठीक है। इट इज अ साइंस ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ विच इंक्लूड द इंटायर सिस्टम ऑफ द लीगल डॉक्ट्राइन। ठीक है। मतलब ऐसा बोला गया है कि ये क्या है? साइंस ऑफ लीगल प्रिंसिपल। जितना भी हमारा जो लॉ है उसका बोला है एक साइंस है, लीगल प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ की, जो इंक्लूड करती है इंटायर जितना भी हमारा लीगल सिस्टम है उसकी डॉक्ट्राइन को इंक्लूड करती है, उसको जूरिस्प्रूडेंस बोला गया है। ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉमन लॉ वर्ड। ठीक है। जो हमारे फादर हैं जूरिस्प्रूडेंस की वो है बेंथम एंड ऑस्टिन टुक इट्स अ वर्क फर्दर। मतलब ऑस्टिन ने उनके बाद जो है वो वर्क किया है। बेंथम एक ऐसे पर्सन थे, एक फर्स्ट ऑफ द पर्सन जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। ठीक है। एनालाइज किया था उन्होंने। उन्होंने एक लॉ की स्टडी को टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज़, उन्होंने एग्जामिन किया लॉ को एज इट इज़ एक्सपोस्टोरियल अप्रोच, एंड दूसरा जिसको बोला कमांड ऑफ सॉवरेन। उन्होंने एक जब एग्जामिनेशन किया लॉ का, उन्होंने बोला एज इट इज़ है ये एक्सपोस्टोरियल अप्रोच बोला, मतलब जिसका मीनिंग है कमांड ऑफ सॉवरेन। उन्होंने कमांड ऑफ सॉवरेन बोला लॉ को, कि लॉ क्या है? एक कमांड ऑफ सॉवरेन है, एज इट इज़ है। ठीक है। और जो एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, जब उन्होंने जो सेकंड पार्ट दिया, उन्होंने बोला लॉ क्या है? एज इट आउट टू बी सेंसोरियल अप्रोच, एक मोरालिटी ऑफ लॉ है, उसको बोला बेंथम ने। ठीक है। उसके बाद जो ऑस्टिन थे उन्होंने स्टक डाउन किया इनकी आइडिया ऑफ लॉ ऑफ कमांड को, लॉ ऑफ कमांड ऑफ द सॉवरेन को, कि उन्होंने बोला था कि लॉ क्या है? कमांड ऑफ सॉवरेन है। तो इसी चीज़ को उन्होंने ऑस्टिन ने स्टक डाउन कर दिया। ठीक है। उन्होंने बोला कि उन्होंने एनालाइज किया एक्सपोस्टोरियल को, और उन्होंने बोला कि ये एक क्या है? एनालाइज किया एनालाइज ऑफ लॉ एक्सपोस्टोरियल एंड नेवर बिकम द वट इट टू बी, मतलब सेंसोरियल। ठीक है। एंड दिस उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि ये तो ना तो गुडनेस है और ना ही बैडनेस है इन लॉ में। ठीक है। क्योंकि हमारा जो लॉ है वो बनाया गया है स्टेट के द्वारा, मतलब एक हमारी जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो एक स्टेट है, पार्लियामेंट है, बोला है उन्होंने बनाया गया है। इसलिए इट कुड बी देर कुड बी नथिंग गुड और नॉट तो बैड अबाउट इट। ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने बोला इज नथिंग बट इट इज़ अ साइंस। उन्होंने तो साइंस बोल दिया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? नथिंग, इट इज़ अ साइंस है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। होता क्या है कि कई बार एज इट इज़ डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। जैसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसने कहा था? तो हमारे ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन है ऑस्टिन की। उन्होंने कहा था ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है? साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक साइंस है, साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा था। लॉ क्या है? एक साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। इज कंसर्न द पॉजिटिव लॉ दैट इज स्ट्रिक्टली सो कोल्ड, जिसको
जो कि कंसर्न करती है पॉजिटिव लॉ से। मतलब उन्होंने एक कहा, लॉ को एक साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कहा, कि एक साइंस है, जैसे एक साइंस होती है ना, प्रैक्टिकल चीज़ों पर वर्क किया जाता है साइंस में, जैसे ही उन्होंने बोला कि एक तो ये क्या है, साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है जो कंसर्न करती है पॉजिटिव लॉज पर, एंड दैट इज लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, मतलब इसलिए इसको स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड कह सकते हैं हम। इट इज़ नथिंग टू डू, ना तो गुडनेस है और ना ही बैडनेस है लॉ ऑफ लॉ में, ठीक है। एंड उन्होंने भी टू एस्पेक्ट्स दिए, एक तो जर्नल जुरिस्प्रूडेंस और दूसरा पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। जर्नल इंक्लूड करता है कि जनरली, जो कि सभी के लिए क्या है, कॉमन है, कॉमन टू ऑल सिस्टम, ठीक है। और जो पर्टिकुलर मीन, इट इज़ अ साइंस ऑफ एनी actual system of law or any portion of law or portion of it. Basically, in a sense, that they are same, but in a scope they are different. मतलब ये जनरली हमारा लॉ भले ही सेम हो, बट इसका स्कोप जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हम जब भी पनिशमेंट की बात करते हैं तो हम आईपीसी में जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी जज को पनिशमेंट सुनानी होगी किसी पर्सन को, तो वो क्या करेंगे, आईपीसी में जो प्रोविज़न दिए गए उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट देंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हम जब प्रोसीजर को देखते हैं तो हम आईपीसी को ओपन करते हैं, तब हम क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर को ही देखते हैं ना। ये बात करी है कि पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस के बारे में, कि स्कोप भले ही लॉ का है लेकिन डिफरेंट, दे आर अ डिफरेंट, ये है पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। यही बात बोली है ऑस्टिन ने, बोला कि ये क्या है, साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, पॉजिटिव लॉ है, एंड लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड है, ठीक है। ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी डिटेल में लिखने के लिए तो आएगा नहीं, बस यही आएगा ना, क्या ये डेफिनेशन किसने दी, ये कीवर्ड जो है वो किसने दिया था, ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। उन्होंने भी टू एस्पेक्ट्स में बताया, एक तो जनरल जुरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हॉलैंड डेफिनेशन। हॉलैंड डेफिनेशन में क्या दिया है, जुरिस्प्रूडेंस मीन द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने बोला कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, ठीक है। एक जुरिस्प्रूडेंस मीन अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, की एक पॉजिटिव लॉ की साइंस बोला है हॉलैंड की डेफिनेशन में। इसलिए कीवर्ड को याद रखना है, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आपने क्या करना है, जैसे हॉलैंड डेफिनेशन दे दिया, फिर यदि डेफिनेशन जो है एज इट इज़ याद नहीं भी रखनी है तो यहाँ आप सामने इसको जो हाइफन लगा के ऐसा लिख सकते हैं, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। इट इज़ एन एनालिटिकल साइंस रेदर देन मटेरियल साइंस, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये क्या है, इट इज़ एन एनालिटिकल साइंस एंड रेदर देन अ मटेरियल साइंस, ठीक है। He defined the term positive law. उन्होंने डिफाइन किया टर्म पॉजिटिव लॉ को। He said that the positive law mean the general rule of external human action. ये क्या है, पॉजिटिव लॉ मीन जर्नल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, जो कि इन्फोर्स्ड बाय सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो कि इन्फोर्स किया जाता है बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। ऐसा बोला हमारे हॉलैंड की डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है सालमैन की डेफिनेशन देखेंगे। ही सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। उन्होंने भी साइंस ऑफ लॉ बोला। जो हमारे ऑस्टिन थे उन्होंने भी साइंस ऑफ लॉ बोला था। तो उनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि उन्होंने बोला था साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, उन्होंने साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस बोला था, और यहाँ हॉलैंड ने बोला था साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इन्होंने क्या बोला, साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। ये याद रखना है कि पॉजिटिव लॉ किसने बोला था, हॉलैंड, और यहाँ सालमन ने क्या बोला, साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। उन्होंने पॉजिटिव वर्ड जो है वो यूज नहीं किया है, ठीक है। इसलिए बाय द लॉ ही मेंट लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, ऑफ द सिविल लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ लैंड एंड सिविल लॉ बोला उन्होंने। एंड ही डिवाइडेड जुरिस्प्रूडेंस, उन्होंने डिवाइड किया टू पार्ट में, एक जो जेनरिक और स्पेसिफिक। जेनरिक मीन एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन, जो भी हमारी लॉ की जितनी भी एंटायर बॉडी है उसे हम बोलते हैं जेनरिक, और स्पेसिफिक हो गया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जैसे कि कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे कि हम
जब जाते हैं, जैसे जैसे लॉ को हम जब प्रोसीजर लॉ को अडॉप्ट करना होगा तो हम जाएंगे सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर में, और जब पनिशमेंट की बात आती है जब हम जाएंगे किसी भी एक्ट में जिसमें पनिशमेंट दी गई हमारे आईपीसी में और अदर किसी भी लॉ में, ठीक है। बोला ये बात करता है, ये स्पेसिफिक जो है वो डील करता है विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पोर्शन ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है, ओके, ऐसा बोला है जो स्पेसिफिक पार्ट है उसमें। इसलिए सालमन ने क्या बोला, फर्स्ट तो साइंस ऑफ लॉ बोला, दूसरा बोला कि इनको जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो जेनरिक दूसरा स्पेसिफिक। जेनरिक में क्या बोला कि इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, एंड स्पेसिफिक क्या बोला, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पोर्शन ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है। स्पेसिफिक को फिर से इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक, ठीक है। इट डील विद द कंटेंट ऑफ एन एक्चुअल लीगल सिस्टम, ये डील करता है कंटेंट ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम को, और एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम, जो कि पास्ट और प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करे किसी भी टाइम में, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी, ठीक है। एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक, ये डील करता है कंटेंट ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम, जो भी एक्चुअल लीगल सिस्टम है जो कि एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम, पास्ट में भी हो सकता है प्रेजेंट में भी हो सकता है, और हिस्टोरिकली मतलब जो बात करता है हिस्टोरिकल की। इट कंसर्न द लीगल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, जब भी हम किसी लॉ को पढ़ते हैं पहले हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले क्या था, जैसे कि हमने आज ही मैंने एक वीडियो डाली है, वो थी हमारी मेडिकल टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो, उसमें हमने पहले पढ़ा था उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जब 1971 से पहले वो एक्ट नहीं था तब क्या था, क्या जो वुमेन्स थी वो अनसेफ तरीके से क्या करती थी, अबॉर्शन करवाती थी, उससे क्या होता था, उनकी हेल्थ पर असर पड़ता था, ठीक है, और एक इनवैलिड तरीके से वो बिना जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके पास चले जाते थे, ठीक है। तो उसके लिए जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तब उनको यहाँ जाके फाइन देना पड़ेगा यदि वो वहाँ जाएंगी अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अबॉर्ट करवाएंगे तो, ठीक है, और उसकी हेल्थ पर फर्क इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि हम आईपीसी को पढ़ते हैं, एविडेंस को पढ़ते हैं, तो हम उसकी पहले हिस्ट्री में जाते हैं, उसके बाद हम नए में आते हैं कि पहले इस लॉ से बढ़ने से पहले क्या था और बाद में क्या था, ठीक है। ये हुआ है हमारा हिस्टोरिकल, ठीक है। एथिकल क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम द पर्पस ऑफ एनी लेजिस्लेशन इज टू सेट फोर्थ लॉ एज और इट आउट टू बी, और इट डील्स विद द आइडियल ऑफ लीगल सिस्टम एंड द पर्पस ऑफ विच इज एग्जिस्ट। बोला अकॉर्डिंग टू हिम, जो पर्पस है, पर्पस ऑफ एनी लेजिस्लेशन, किसी भी लेजिस्लेशन का कोई भी एक्ट बनाया गया उसका क्या पर्पस है, ये बात करता है एथिकल में कि क्या पर्पस है, ये डील करता है आइडियल एंड लीगल सिस्टम फॉर द एंड द पर्पस ऑफ विच एग्जिस्ट, कि किसी भी लॉ का क्या पर्पस है उसी के बारे में बात करता है हमारा एथिकल, ठीक है। सालमन की डेफिनेशन जो है इसमें पहले दिया हमारा साइंस ऑफ लॉ, जेनरिक, स्पेसिफिक देखा, और स्पेसिफिक को फिर से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनालिटिकल, जो सिस्टमैटिक एंड हिस्टोरिकल, एथिकल, ठीक है। अब हम जानते हैं कीटन की डेफिनेशन में क्या बोला है, तो उन्होंने बोला ही कंसिडर्ड जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। उन्होंने क्या बोला, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक स्टडी है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की, ठीक है। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का, उसे हम बोलते हैं कीटन। अकॉर्डिंग टू हिम जूरिस्प्रूडेंस डील विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डील करता है डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट लॉ, कि पब्लिक लॉ में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एंड कंसीडर द कंटेंट ऑफ अ प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। उन्होंने बोला कि कंसीडर करता है कंटेंट क्या है
पब्लिक जो प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इजी डेफिनेशन है। कीटन ने क्या बोला है, जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक स्टडी है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्यू पॉन्ड है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, उन्होंने बोला ही डिस्क्राइब द जुरिस्प्रूडेंस क्या है एज द साइंस ऑफ लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेस्क्यू पॉन्ड ने बोला है जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एज अ साइंस ऑफ लॉ है, यूजिंग द टर्म लॉ एंड द जुडिशियल juridical senses as denoting the body of principle recognized the or enforced by the public and regular tribunal in the administration of the justice, ठीक है। रेस्क्यू पॉन्ड ने क्या बोला, रेस्क्यू पॉन्ड क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जुरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ लॉ, कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंस ऑफ लॉ है जो यूजिंग द टर्म लॉ juridical sense as denoting the body of a principle जो कि रिकॉग्नाइज करे और enforced हो by the public or regular tribunal in the administration of the justice, ठीक है। ये बोला हमारा रेस्क्यू पॉन्ड की डेफिनेशन में। फिर आया डाइस एंड ह्यूगस ने क्या बोला, ये बिलीव करते हैं जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एज दे थ्रो और राइटिंग अबाउट द लॉ, की बोला है रिटन डाउन में क्या है अबाउट द लॉ रेदर देन अ टेक्निकल एक्सपोजिशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ लॉ इटसेल्फ, ठीक है। ये डेफिनेशन वैसे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर मतलब ऐसे देख ले, सरसरी निगाहों से भी देख लेंगे तो भी कोई जो है वो इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये केसी एलन, डॉक्टर केसी एलन जो है उनकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एज अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। उन्होंने क्या बोला है, साइंटिफिक सिंथेसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। उन्होंने क्या बोला है, केसी एलन ने, जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है। और JW पैटर्न ने क्या बोला है, जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक पर्टिकुलर मेथड है, मेथड ऑफ स्टडी। एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी किसने बोला है, तो JW पैटर्न, ठीक है। और वन कंट्री बट ऑफ द जनरल नोशन ऑफ लॉ इटसेल्फ, ठीक है। और जुलिस स्टोन ने क्या बोला है, जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन। उन्होंने तो बोला है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन है लॉयर का, ठीक है। मतलब इट इज द लॉयर एग्जामिनेशन ऑफ लॉ प्रिसेप्ट्स आइडियल्स एंड टेक्निक ऑफ लॉ, जहाँ पे जैसे कि लॉयर क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि आइडियल्स एंड टेक्निक्स क्या है लॉ की, इन द लाइट derived from the present knowledge and the discipline and other than law, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है हमारा जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जो हमारी लास्ट डेफिनेशन नहीं है, नेक्स्ट भी है, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रे ने बोला है जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंस ऑफ लॉ है। इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं। जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंस ऑफ लॉ है, द स्टेटमेंट एंड द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉ। उन्होंने स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि एक है स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉ ऑफ रूल फॉलोड बाय द कोर्ट, कि जो भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जो कि फॉलो किए जाते हैं बाय द कोर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दोज रूल, और जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं इन रूल्स में, ठीक है। एंड अल्पिन ने क्या बोला है, अल्पिन और रोमन जुरिस्ट जो कि क्या है, रोमन जुरिस्ट है, उन्होंने डिफाइन किया है जुरिस्प्रूडेंस क्या है, जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज। जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक ज्ञान है, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग, ठीक है, डिवाइन एंड ह्यूमन। उन्होंने बोला जुरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ थिंग, डिवाइन एंड ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन और डिवाइन का नॉलेज जो है वो जुरिस्प्रूडेंस उन्होंने बोला अल्पिन ने, ठीक है। द साइंस इज जस्ट एंड अनजस्ट, एक साइंस क्या है, जस्ट एंड अनजस्ट है, ऐसा बोला उन्होंने। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्टर MJ सेठ, उन्होंने कहा जुरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी ऑफ द फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है। इन्होंने बोला कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि इंक्लूड करता है
their philosophical, historical and sociological basis and analysis of the legal concept. ठीक है। और जो हमारे एच एल ए हार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एच एल ए हार्ट एक अ लीगल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, एक ऐसा लीगल सिस्टम जो प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रूल्स हैं। दीज रूल explain the nature of law and provide the key to science of jurisprudence. He viewed jurisprudence as the science of law. उन्होंने देखा कि jurisprudence क्या है, science of law and the border perspective of the correlating law and morality, जिनका कि border perspective by the correlating law and morality, ऐसी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दिया है हमारे एच एल ए हार्ट ने। उन्होंने क्या बोला, एक लीगल सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रूल को, एंड दीज रूल एक्सप्लेन, जो ये जो रूल है वो एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ लॉ एंड प्रोवाइड की टू द साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है। एंड ही व्यू द जुरिस्प्रूडेंस इज एज अ साइंस ऑफ लॉ एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बाय द कोरिलेटिंग लॉ एंड मोरालिटी। ठीक है। इसी के साथ हमारी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी और इनके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एज अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल है। यही था हमारा जो हमारी इंट्रोडक्शन एंड जो हमारा डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, मेरे इन वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।